नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज यानी कि औसत। तो पहला क्वेश्चन है, 3 खिलाड़ियों जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, इनको 3 वर्ष पहले 3 नए खिलाड़ियों से बदल दिया गया। तो 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की अब की औसत आयु और 3 वर्ष पूर्व की औसत आयु बराबर है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? तो चलिए अब हम मान लेते हैं। तो अभी कौन सी ईयर चल रही है? अभी ईयर चल रही है 2025। तो 3 साल पहले कितनी होगी? 2022 ईयर होगी। तो उस समय जो एवरेज मान लेते हैं हम, वो 11 खिलाड़ियों का जो हमने एवरेज मान लिया वो मान लिया x। तो 11 खिलाड़ियों का एवरेज मान लिया हमने 11x। इसके बाद हमको क्या दिया है कि 3 वर्ष पहले 3 नए खिलाड़ियों से बदल दिया गया 3 खिलाड़ियों को, जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है। तो 3 वर्ष बाद अगर हम देखें तो क्या होगी औसत आयु? 11x और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 33 हो जाएगा। 33 क्यों होगा? जब 11 खिलाड़ी हैं और 3 वर्ष बाद है, तो 3 वर्ष में जो 11 खिलाड़ी हैं उनकी जो आयु बढ़ जाएगी वो बढ़ जाएगी टोटल 33 वर्ष। इसके बाद हमसे कहा है कि 3 खिलाड़ियों जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है। तो 3 खिलाड़ियों, तो वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, तो 33 गुणा 3 कितना हो जाएगा? -99। इनको 3 वर्ष पहले 3 नए खिलाड़ियों से बदल दिया गया। तो 3 नए खिलाड़ियों से बदल दिया गया, तो जो नए खिलाड़ी आए उनका हम औसत मान लेंगे बाय। तो 3 नए खिलाड़ी हो गए और औसत मान लिया बाय। और इसका जो बराबर दिया है वो हमको दिया है कि जो 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की अब की औसत आयु और 3 वर्ष पूर्व की औसत आयु बराबर है। तो 3 वर्ष पूर्व अगर आप देखेंगे तो औसत आयु कितनी थी? तो वो थी 11x। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास नए खिलाड़ियों की औसत आयु निकल आएगी। तो 11x से 11x कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3y बराबर 99 और 33। तो क्या आएगा? -66। -66 इधर जाएगा तो हो जाएगा +66। इसके बाद अगर हम 3 से काटें तो कितनी बार जाएगा? 22 बार। तो y की वैल्यू निकल कर आई 22। और हमने नए खिलाड़ियों की जो औसत आयु मानी थी वो मानी थी y। तो y बराबर आ गया 22। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से भी बताता हूँ। तो क्या है, यहाँ पर हमको दिए हैं 11 खिलाड़ी, तो 11 प्लेयर्स हम यहाँ पर लिख लेंगे। इनका जो एवरेज मान लिया वो मान लिया हमने x। और क्या कहा गया है? 3 साल बाद जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा x + 3। और जो टोटल आयु बढ़ेगी 11 खिलाड़ियों की वो कितनी बढ़ जाएगी? 33 वर्ष। 33 वर्ष बढ़ जाएगी क्योंकि 3 साल बाद की बात हो रही है और टोटल प्लेयर कितने हैं? 11। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया कि 3 खिलाड़ियों जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है। तो 3 खिलाड़ी अगर इनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है तो क्या होगा? तो इनका हो जाएगा -99। -99 हो गया। इनको 3 वर्ष पहले 3 नए खिलाड़ियों से बदल दिया गया। तो 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की अब की औसत आयु और 3 वर्ष पूर्व की औसत आयु बराबर है। मतलब क्या कहा है? जो 3 वर्ष पहले एवरेज था और वर्तमान में जो एवरेज है वो बराबर है। तो अगर आप देखेंगे कि 3 खिलाड़ी हैं और औसत आयु कितनी है? 33 वर्ष। तो कितना लेके जाएंगे? 99 वर्ष माइनस होगा जब 3 खिलाड़ी जाएंगे। इसके बाद हमसे कहा है कि 3 नए खिलाड़ी और आ गए। तो 3 नए खिलाड़ी और आ गए और औसत जो था 3 साल पहले वो ही वर्तमान में औसत है। तो क्या होगा? जब 33 प्लस हो गया, 3 साल बाद 33 तो प्लस हो गया जो टोटल आयु थी इनकी उसमें, तो क्या होगा? जो नए छात्र होंगे, नए जो खिलाड़ी होंगे वो 66 वर्ष लेकर आए होंगे। 66 वर्ष लेकर आएंगे और प्लस हो जाएगा 33, तब जाके होगा 99। तो 3 वर्ष पहले का एवरेज और वर्तमान का एवरेज बराबर हो जाएगा। तो 3 खिलाड़ी लेकर आएंगे कितनी? 66 आयु। तो हमसे पूछा है कि इनका एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पर आए क्या होगा? 3 खिलाड़ी आए। तो 3 खिलाड़ी जो आए वो कितनी आयु लेकर आए? वो आए 66 वर्ष। तब अगर हम एवरेज देखें तो एवरेज क्या हो जाएगा? तो 66/3। तो एवरेज निकल आएगा हमारा 22 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जब 11 खिलाड़ी की एक क्रिकेट टीम में 17 वर्ष तथा 20 वर्ष आयु वाले 2 खिलाड़ियों को 2 नए खिलाड़ियों से बदल दिया जाता है तो क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है? तो क्या दिया है हमको? एक क्रिकेट टीम दी है। तो टोटल प्लेयर हो गए कितने? 11। तो 11 प्लेयर्स हो गए। इनका हमने एवरेज जो मान लिया वो मान लिया x। इसके बाद हमसे कहा है कि जो एवरेज है वो क्या हो जाता है? x - 2 मंथ्स। तो x - 2 मंथ्स इसका एवरेज हो जाता है क्या?
कब हो जाता है? जब 2 खिलाड़ी जाते हैं और 2 नए खिलाड़ी आते हैं। तो अगर आप देखें तो 2 महीने माइनस हो रहा है और टोटल खिलाड़ी कितने हैं? 11। तो 11 खिलाड़ी अगर 2 महीने एक खिलाड़ी से माइनस हो रहा है तो टोटल कितना माइनस होगा? टोटल होगा 22 महीने। तो टोटल 22 महीने माइनस होंगे। यानी कि जो 2 खिलाड़ी गए और उनकी जगह 2 नए खिलाड़ी आए, तो जो 2 नए खिलाड़ी आए वो 22 महीने कम लेकर आएंगे। तभी तो एवरेज 22 महीने कम हुआ टोटल मिला करके। तो 22 महीने कम लेकर आएंगे। अब हमसे कहा है कि 2 खिलाड़ी जाते हैं, तो 2 खिलाड़ी हम यहाँ पर देखते हैं। एक की आयु है 17 वर्ष और एक की आयु है 20 वर्ष। इसके बाद अगर हम देखें, अगर दोनों के दोनों सेम टू सेम इतनी ही एज लेकर आते, 17 और 20 कितना हो जाएगा? 17 और 20 हो जाएगा 37। 37 को अगर आप 2 जगह डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 साल और 6 महीने। तो ये भी हो जाएगा 18 साल 6 महीने का। अगर दोनों 18 साल 6 महीने के आते तो एवरेज में कोई भी अंतर नहीं आता। लेकिन क्या है, एवरेज में ओवरऑल 22 महीने का अंतर आ रहा है। यानी कि यह 22 महीने कम लेकर आए। तो दोनों में से हम क्या करेंगे? 11 मंथ्स घटा देंगे। तो 11-11 महीने अगर हम दोनों में से घटा देंगे तो जो नए जो खिलाड़ी आए उनकी औसत आयु निकल आएगी। तो इनकी औसत आयु अगर आप देखें क्या निकल कर आएगी, तो 18 साल 6 महीने में से जब आप 11 महीने घटाएंगे तो आपके पास निकल कर आएगा 17 साल 7 महीने। तो दोनों ही 17 साल 7 महीने एवरेज आयु लेकर के आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। और दोस्तों, हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हों, क्योंकि आपने पहले की जो मैंने 4-5 क्लासें पढ़ाई हैं वो आपने स्किप कर दी हैं। अगर आप पहली क्लास से एवरेज को पढ़ेंगे तो इस क्लास के क्वेश्चंस आसानी से समझ में आएंगे। तो पहले जाकर आप हमारी प्ले लिस्ट मैथ्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी में जाकर पहले की क्लासें देख लीजिए। उसके बाद अगर इस क्लास को देखेंगे तो क्वेश्चंस बड़े ही आसान लगेंगे। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 100 छात्रों के औसत अंक 40 प्राप्त होते हैं। बाद में पता चलता है कि गलती से एक छात्र के अंक 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिए गए थे, तो सही औसत कितना होगा? तो क्या दिया है हमको? जो 100 छात्र हैं उनका जो एवरेज दिया है वो दिया है 40। तो क्या कहा गया है कि जो एक छात्र था उसके अंक 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिए गए, यानी कि एक्स्ट्रा अंक पढ़ लिए गए। तो जब एक्स्ट्रा अंक पढ़ लिए गए तो एवरेज ज़्यादा आया होगा। इसका मतलब क्या होगा? एवरेज 40 से कम होगा। तो हमको क्या दिया है कि जो एक्चुअल अंक थे उसके वो कितने थे? वो थे 53। तो एक्चुअल जो अंक थे वो थे 53, लेकिन पढ़ लिए गए कितने? 83। तो अगर हम माइनस कर दें 83 और प्लस कर दें 53 तो क्या आएगा हमारे पास निकल कर? -30। यानी कि 30 अंक एक्स्ट्रा पढ़ लिए गए थे। और छात्र कितने थे? तो टोटल छात्र थे 100। एवरेज अगर हम देखें तो एवरेज कितना निकल के आएगा हमारे पास? तो 30 और अपॉन में 100। तो 30/100 करेंगे तो एवरेज निकल के आएगा 0.3। यानी कि जो 0.3 एवरेज है वो कैसा है? वो गिरेगा। 0.3 एवरेज कम होगा। तो 40 जो एवरेज आया उसमें से 0.3 एवरेज अगर हम कम कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? माइनस कर देंगे 0.3 तो कितना आ जाएगा? 39.7। तो एक्चुअल जो एवरेज होगा वो होगा 39.7। और इसी क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से भी देखें तो बेसिक से कैसे करेंगे? तो क्या दिया है हमको? 100 स्टूडेंट्स का जो एवरेज दिया है वो दिया है 40। तो 100 स्टूडेंट्स का एवरेज दिया है 40। इसके बाद क्या होता है कि एक छात्र के अंक गिने जाने थे 53, गलती से गिन लेते हैं कितने? 83। तो क्या हो जाता है एवरेज? तो एवरेज हमने मान लिया। इसके बाद जो एक्चुअल एवरेज मान लेंगे 100 छात्रों का हम मान लेंगे x, तो बराबर 100x यहाँ पर आ जाएगा। -83 कर देंगे प्लस 53 कर देंगे एवरेज में ही, तो एक्चुअल एवरेज निकल आएगा हमारे पास। और एक्चुअल एवरेज माना हमने x। इसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4000 - 30 इक्वल टू हो जाएगा कितना? 100x। 4000 में है 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3970 इक्वल टू आ जाएगा 100x। 3970 अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। 3970 अपॉन 100 बराबर आ गया x। 100 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 100 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 39.70। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 10 संख्याओं के औसत की गणना करने पर 15 प्राप्त होता है, लेकिन बाद में पाया जाता है
कि गलती से एक अंक को 36 लिखना था और उसे 26 पढ़ा गया, तो उचित औसत क्या होगा। तो क्या दिया है हमको, जो 10 संख्याएं हैं उनका औसत दिया है कितना, 15। तो 10 संख्याओं का औसत दिया है 15। इसके बाद बोला गया है कि एक अंक, तो एक अंक जो था उसे पढ़ना कितना था, 36। तो राइट हो गया 36। जो रॉन्ग रहता है उसको हम माइनस कर देते हैं, लेकिन पढ़ा गया कितना, 26। तो माइनस कर देंगे 26 और बराबर कितना आ जाएगा, तो 10 संख्याएं हैं और एवरेज हम मान लेंगे कितना, x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल आएगा। तो 10 गुना 15 कितना हो जाएगा, 150। और 36 में ही 26 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10, बराबर आ जाएगा 10x। 150 और 10 कितना हो जाएगा, 160, बराबर आ गया 10x। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो x बराबर निकल के आया 16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों, अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो एवरेज क्या दिया है हमको, एवरेज दिया है 15 और गलती से अंक इधर उधर हो गए, तो जो अंक सही थे वो कितने थे, सही थे 36। तो सही है तो उनको प्लस लिखेंगे और गलती से पढ़ लिया गया 26। तो 26 क्या है, 26 गलती से पढ़े गए, तो 26 हम लिख देंगे माइनस। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, प्लस का 10, यानी कि प्लस का 10 निकल कर आया, यानी कि एवरेज जो है वो बड़ा होगा 15 से। तो एवरेज बड़ा होगा, तो एवरेज अगर आप देखें तो एवरेज कितना बढ़ेगा, तो प्लस का 10 एक्स्ट्रा लग गया और टोटल जो संख्याएं हैं वो कितनी है, 10। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10 गुना 10 1 आ जाएगा, तो +1, यानी कि एवरेज में जो +1 होगा तब एक्चुअल एवरेज निकल के आएगा हमारे पास 16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 18 प्रेक्षणों का औसत 124 दर्ज किया जाता है। बाद में पाया जाता है कि दो आंकड़ों जिनका मान 64 और 28 है, इनको गलती से 46 व 82 लिखा गया। तो 18 प्रेक्षणों का सही औसत क्या होगा। तो क्या दिया है हमको, टोटल जो 18 प्रेक्षण दिए हैं उनका एवरेज दिया है 124। इसके बाद कहा गया है कि दो आंकड़ों जिनका मान कितना है, 64 और 28। तो इनका मान है 64 और 28 और इनको गलती से पढ़ा गया 46 व 82। तो गलती से पढ़ा गया तो हम माइनस कर देंगे, -46 -82 और बराबर में हम लिख देंगे टोटल प्रेक्षण है 18 और एवरेज मान लेंगे हम इसका x। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 64 और 28 अगर इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो 64 और 28 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 92 और 46 और 82 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा -128। तो 92 और -128, तो यहाँ पर हो गया प्लस का 92। इसके बाद आप देखते हैं तो 92 और 128 का जब आप अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 36। तो 18 गुणा 124 और क्या हो गया, माइनस का 36 बराबर हो जाएगा 18x। 18 अगर हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 124 - 2 और यहाँ पर आ गया 18x। कुछ नहीं, मैं बस जो कैलकुलेशन है उसको आसान बनाने के लिए ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो 18 से 18 काट देंगे और 124 में ही 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 122। 122 बराबर आ गया x। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यहाँ पर आप बिना कैलकुलेशन के आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एवरेज दिया है हमको 124। अब हमसे क्या कहा गया है कि दो आंकड़ों जिनका जो मान था वो था 64 और 28। तो क्या करेंगे हम, 64 और 28 ये दोनों हो गए कैसे, प्लस के। तो 64 और 28 कितने हो जाएंगे, 92, प्लस के 92 हो गए। इनको गलती से लिखा गया 46 व 82। तो -46 और -82 जो गलती से लिखा जाता है उसे हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 128। और इनका अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस क्या निकल कर आएगा हमारे पास, माइनस का 36। अब अगर आप देखें कि एवरेज में क्या बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो -36 है, मतलब कि एवरेज कम होगा, यानी कि एवरेज में से घटाएंगे। तो एवरेज अगर आप देखें तो एवरेज कितना कम होगा, तो -36 और टोटल जो प्रेक्षण है वो है 18। 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2, मतलब कि जो एवरेज है वो -2 होगा। तो 124 में ही -2 करेंगे तो आ जाएगा 122। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 50 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में यह पाया जाता है कि दो प्रविष्टियां 28 और 31 को गलती से 82 और 13 किया गया। तो उचित माध्य बताओ, यानी कि आपसे एवरेज पूछा है। तो अगर आप बेसिक पर करना चाहें तो आप खुद ही सॉल्व कर लेना, मैंने 2-3 सवाल बता दिए।
अब मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। तो एवरेज क्या दिया है हमको, एवरेज दिया है 30। इसके बाद कहा गया है कि दो प्रविष्टियाँ जो सही कौन सी थी, तो सही थी 28 और 31। तो 28 और 31 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 59। तो प्लस का 59 आ गया। इनको गलती से लिखा गया 82 और 13, तो गलती से लिखा गया माइनस का कर देंगे हम 82 और माइनस का 13। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा माइनस का 95। इनका अगर आप डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा, तो माइनस का 95 और प्लस का 59, डिफरेंस देखेंगे तो आएगा -36। तो डिफरेंस आ गया -36। इसके बाद आप देखिए संख्याएं कितनी थी 50 और एवरेज था 30। तो एवरेज क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निकल कर आया। तो माइनस का 36 अपॉन 50। तो एवरेज कितना घटेगा अब हम निकालते हैं। तो -36 अपॉन 50। अगर आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो टाइम लगेगा। आप क्या कीजिए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी। तो कितना हो जाएगा माइनस का 72 अपॉन 100। अब आप बड़े आसानी से इसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 0.72। 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम, माइनस 0.72 यहाँ से कर देंगे। तो -0.72 अगर आप करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो आपके पास निकल कर आएगा 29.28। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हो सकता है किसी किसी को माइनस करना ना आ रहा हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो 30.00 आप मान लेंगे। यहाँ पर है 0.72, यानी कि पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उनको आप 0.00 मान लेंगे। तो 10 में से जो जाएगा तो कितना बचेगा 8, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 9 और 3 की जगह बचेगा 2, क्योंकि एक हमने यहाँ से ले लिया था। तो 29.28। तो इस तरीके से हम माइनस करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक सारणी कारक में एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत अंक की गणना करते समय गलती से 86 के स्थान पर 68 प्रविष्ट किया गया, तो औसत 58 प्राप्त होता है। तो इन छात्रों के अंकों का वास्तविक औसत क्या है। तो क्या दिया है हमको कि टोटल जो छात्र थे वो थे 100 और 86 के स्थान पर 68 प्रविष्ट किया गया। तो 86 यानी कि एक्चुअल जो अंक थे वो थे 86 और क्या किया गया 68 किया गया। तो माइनस का हो जाएगा 68। इनका अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना निकल कर आएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा प्लस का 18। यानी कि जो एवरेज है वो प्लस होगा। एवरेज में कुछ ना कुछ प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर आया प्लस का 18। और जो एक्चुअल एवरेज हमको दिया है क्वेश्चन में जो वो दिया है कितना, औसत प्राप्त होता है 58। और हमसे पूछा है कि सही औसत क्या होगा, वास्तविक औसत हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हो गया +18। और अगर आप देखें कि एवरेज में कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पर +18 है और टोटल जो छात्र हैं वो कितने हैं 100। तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आ जाएगा +0.18। तो +0.18 एवरेज में जोड़ेंगे तब जाके एक्चुअल एवरेज निकलेगा। तो एवरेज दिया है 58। अगर आप इसमें कर देंगे +0.18, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 58.18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप बड़ी ही आसानी से बिना कैलकुलेशन के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर क्लास पसंद आया करे तो क्लास को लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए डेली ऐसी ही मैथ की टॉपिक वाइज वीडियोज के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 80 प्राप्त होता है, जबकि गणना करते समय एक वस्तु का मूल्य 50 के स्थान पर 60 गिना गया था, तो उचित औसत क्या होगा। तो क्या किया गया था, जो 10 वस्तुओं का औसत मूल्य है एवरेज क्या दिया है हमको 80, और एक वस्तु जो थी उसे क्या किया गया 50 के स्थान पर, तो +50 60 गिना गया, यानी कि गलती से 60 गिन लिया गया। तो 60 लिख लेंगे माइनस का। इनका अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 10। माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि जो एवरेज है उसमें से कुछ ना कुछ घटेगा। तो -10 आ गया, तो एवरेज कितना घटेगा, तो -10 और टोटल वस्तु कितनी थी 10। तो 10 से 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, यानी कि जो एवरेज है वो होगा -1। तो -1 80 में से करेंगे तो कितना आ जाएगा 79। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक परीक्षा में औसत अंक 50 हैं, किंतु 100 छात्रों के प्रत्येक के अंक 90 से घटाकर 60 कर देने पर औसत अंक घटकर 45 हो जाते हैं। तो परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या बताओ। तो क्या मानेंगे हम, परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या मान लेंगे x का जो औसत दिया है हमको वो दिया है 50।
इसके बाद कहा है कि 100 छात्रों के प्रत्येक के अंक 90 से घटाकर 60 कर देने पर, तो 90 से हटाकर -90 × 100, तो 90 से घटाकर कितने कर दिए, 60 कर दिए, प्लस 60 × 100, तो 90 घटाए तो -90 × 100 कर दिया, और क्या किया, 60 कर दिए, तो प्लस 60 × 100 कर दिए, तो 90 से घटाकर 60 कर दिए, तो 90 हमने माइनस कर दिया और प्लस का कर दिया 60, और 100 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल जो अंक घटाए गए हैं वो निकल आएंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो एवरेज हो जाता है कुल छात्रों का कितना, 45। कुल छात्र माने हमने x, तो 50 × x कितना आ जाएगा, 50x माइनस 90 × 100 कितना करेंगे, 9000, और 60 × 100 करेंगे तो 6000, तो माइनस का 9000 और प्लस का 6000, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3000, तो माइनस का 3000 बराबर हो गया 45x। 50x और 45x, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 3000। 3000 इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 45x माइनस का हो जाएगा तो घटा देंगे, तो 5x बराबर आ गया 3000, तो x बराबर आ गया कितना, 600, तो x बराबर आ गया 600, तो टोटल जो छात्रों की संख्या निकल कर आई वो आई 600। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 100 वस्तुओं का माध्य मूल्य 46 है। बाद में यह पाया जाता है कि गलती से एक वस्तु का मूल्य 16 के स्थान पर 61 और एक अन्य वस्तु का मूल्य 43 के स्थान पर 34 पढ़ लिया जाता है, और बाद में यह भी पता चलता है कि वस्तुएं 100 नहीं बल्कि 90 हैं, तो सही माध्य क्या है। तो दोस्तों अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसे शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते, आपको इसे बेसिक से ही सॉल्व करना होगा। तो क्या दिया है हमको, 100 वस्तुओं का जो माध्य मूल्य है वो कितना दिया है, 46। इसके बाद कहा है कि गलती से एक वस्तु को 16 के स्थान पर 61, तो 16 था एक्चुअल, तो प्लस 16 कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हम 61। क्यों करेंगे, क्योंकि 61 गलती से लिखा गया, और एक अन्य वस्तु का मूल्य कितना था, 43, तो एक्चुअल था 43 और गलती से कितना पड़ा गया, 34, और बराबर अगर हम देखें तो क्या है, और बाद में यह भी पता चलता है कि वस्तुएं 100 नहीं बल्कि 90 हैं, तो वस्तुएं 100 नहीं हैं बल्कि कितनी है, 90, और इन सभी 90 वस्तुओं का जो एक्चुअल माध्य मान लेंगे वो हम मान लेंगे x, एवरेज मान लिया हमने x। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एवरेज निकल आएगा, तो 46 × 100 कितना हो जाएगा, 4600। इसके बाद आप देखिए तो 61 और 34, तो 61 और 34 कितना हो जाएगा, तो 61 और 34 हो जाएगा माइनस का 95, तो माइनस का 95 और प्लस का 16 और 43 कितना हो जाएगा, 59, तो 16 और 43 हो जाएगा 59, बराबर दिया है हमको 90x। तो 95 में से 59 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 36, तो 4600 माइनस 36, 95 में से 59 घटाया तो माइनस का 36 आ गया। इसके बाद अगर आप देखें तो बराबर दिया है 90x। अब आप क्या करेंगे, 4600 में है अगर 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 4564, और 90 अगर इधर लेकर आएंगे तो आ जाएगा अपॉन में, अपॉन 90 बराबर हो जाएगा x। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, x की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास 50.7, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक छात्र 10 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से एक संख्या के अंकों को अदल बदल कर लिख देता है। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम आता है, तो जिस संख्या में परिवर्तन हुआ उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूं जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर आपको दिया है 76, अगर हम इसके अंकों को अदल बदल कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस निकल कर आएगा हमारे पास 76 में से 67 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ पर डिफरेंस निकल कर आया 9, और इसको हम लिख सकते हैं 1 × 9। और अगर आप यहाँ पर देखें तो संख्या के जो अंक हैं 7 और 6, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो जो डिफरेंस है वो है 1 का। तो मतलब जब अदल बदल कर लिखते हैं तो जो डिफरेंस आता है, तो जो अंकों के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसमें अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो संख्या को बदल के लिखा गया है और जो नई संख्या उससे निकली है उन दोनों का अंतर लेंगे तो वो निकल आएगा। चलिए, आपको समझ में नहीं आया होगा, अब मैं दूसरा बताता हूँ अंक कोई, जैसे कि मान लो हमने ले लिया 83, इसको अगर हम पलट कर लिख दें तो कितना हो जाएगा 38। इनका अगर आप डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आप माइनस नहीं करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे 8 और 3,
इन दोनों अंकों का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 8 और 3 का जो डिफरेंस है वो है 5। तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, बस 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। वैसे भी अगर आप 83 में से 38 घटाएंगे तो आएगा 45। तो इस तरीके से देखिए, जब भी अंकों को अदल बदल कर लिखा जाता है तो उनका जो डिफरेंस निकल कर आता है तो वो कितना आता है, वो 9 का मल्टीपल होता है। और जो 9 का मल्टीप्लाई करते हैं हम वो करते हैं जो अंकों के बीच में अंतर है उसमें, यानी कि इसमें अंकों के बीच अंतर था 5 का, तो 5 गुना 9 कर दिया तो हमारे पास डिफरेंस निकल आया 45। इसके बाद और भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर संख्या दी है 96, इसको अगर आप पलट कर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 69। अब अगर आप देखेंगे तो इनके बीच का जो अंकों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, तो 9 और 6। तो अंकों के बीच का अंतर जो है वो है 3। तो 3 का अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 गुना 3 27, और 96 में से 69 घटाएंगे तब भी आएगा 27। तो अंकों के बीच का जो डिफरेंस है वो लेंगे और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डायरेक्ट भी याद रखिए कि यह 9 के मल्टीप्लाई में ही होगा। इसके बाद अगर और भी बताऊँ आपको, तो मान लीजिए कोई संख्या है 64, तो इसको अगर आप पलट कर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 46। अंकों के बीच का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो 6 और 4 के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 2, और 2 का गुणा अगर आप 9 में कर देंगे तो इनका अंतर निकल आएगा 18। तो 64 में ही 46 घटाएंगे तो आपके पास आएगा निकल कर 18। इसके बाद अगर आप देखिए, अगर आपके पास लिखा है 91, इसको अगर आप पलट कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और अंकों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 9 और 1, तो डिफरेंस जो है वो है 8 का। तो 8 और मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो इनके बीच अंतर निकल आएगा हमारे पास 72। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट संख्याओं के बीच का अंतर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्या दिया है हमको, एक छात्र 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से एक संख्या के अंकों को अदल बदल कर लिख देता है। तो यही सारी चीज़ें हो रही होंगी जब अदल बदल कर लिखेगा। तो एवरेज क्या करेंगे हम, एवरेज मान लेते हैं हम क्या है x। उसके बाद जब वह अदल बदल कर लिख देता है तो क्या होता है, उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम हो जाता है। तो एवरेज क्या हो जाता है, x माइनस 1.8। तो एवरेज x माइनस 1.8 हो जाता है, यानी 1.8 एवरेज कम हो जाता है। टोटल जो अंक देखें वो कितने हैं, तो वो हैं 10। क्वेश्चन में दिया है एक छात्र 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय। तो 10 संख्याएं हैं, तो 1.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से तो कितना निकल कर आएगा हमारे पास 18। तो अंतर कितने का आया, जब संख्या को अदल बदल किया तो 18 का अंतर आया। और 18 का जो अंतर आया वो कब आया होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी ऊपर ही अभी मैंने आपको बताया कि जो भी अंतर आता है वो 9 के मल्टीप्लाई में आता है। तो 9 के मल्टीप्लाई में अगर हम 18 को देखें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 गुणा 2। तो 9 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9 गुणा 2, यानी कि 9 गुणा 2। अब हमसे पूछा है तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। यहाँ पर आप देखिए अंकों का अंतर जो था वो कितना था 5। तो अंकों का अंतर अगर 5 था तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 9 से, तब आ रहा था 45। तो 9 का जो मल्टीपल है और संग में जो कितना है 9 का मल्टीपल 2, तो जो अंकों का अंतर है वो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 9 तो इसमें कॉमन ही होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो अंक होगा यानी 9 गुना 5, 9 गुना 3, 9 गुना 2, तो इस तरीके से जो भी अंक होगा वो हो जाएगा अंकों का अंतर। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा डिफरेंस ऑफ डिजिट। तो डिफरेंस ऑफ डिजिट यानी कि अंकों का जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में क्लास को शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना डेली ऐसी टॉपिक वाइज मैथ की वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों मैं रेलवे और एसएससी के लिए सारा का सारा मैथ का सिलेबस इसी तरीके से टॉपिक वाइज कवर कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।